नमस्ते दोस्तों, वीडियो चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों हम प्रैक्टिस करते करते पहुंच चुके हैं डे 4 में, वो भी दोस्तों हमारे क्या है, मास्टर इन इंग्लिश सीरीज। मतलब दोस्तों हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के इंग्लिश के ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स होते हैं उसमें हम लोग सभी कर रहे हैं क्या, मास्टर। तो आज हमारा दोस्तों क्या, डे 4। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हमेशा की तरह आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं वीडियो शुरू करने से आपको कुछ बता दूं, दोस्तों अगर इंग्लिश रीडिंग में बहुत ज्यादा कमजोर हो, आपको इंग्लिश बिल्कुल रीडिंग करने ही नहीं आता, दोस्तों उसके लिए भी मैंने एक कंप्लीट सीरीज बना दी है और उसे अपलोड भी कर दिए। दोस्तों जाइए और इंग्लिश रीडिंग की सीरीज को देखिए और अपनी इंग्लिश रीडिंग के जो डाउट्स है, मतलब किस वर्ड का कैसा प्रोनाउंसिएशन होता है, उसे आप सीख सकते हैं उस वीडियो की हेल्प से। दोस्तों मैंने डेली यूज सेंटेंस की भी सीरीज बना रहा हूं, जिसमें मैं लगभग 34 तक वीडियो अपलोड कर दिए, जिसमें डेली यूज सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, कैसे उन्हें डायरेक्ट यूज किया जाता है, ये बताया दोस्तों। और अगर आपको वोकैबुलरी की भी दिक्कत हो तो इसको वोकैबुलरी की भी सीरीज में बना और उसमें कुछ वीडियो अपलोड भी कर दी है, तो आप वोकैबुलरी की भी सीरीज देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चैनल पे बने रहिए और सीखिए मास्टर इन इंग्लिश में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे टू बी मतलब किसी चीज का होना, जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। इसका प्रेजेंट और पास्ट डे 2 और डे 3 में हम लोगों ने पढ़ लिए है। आज हम करेंगे इसके फ्यूचर का मतलब दोस्तों होगा वो बनेगा। अब कैसे, जिसे बोलते हैं ना कि राम वकील होगा, मोहन पुलिस बनेगा, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसका पूरा स्ट्रक्चर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो बेसिकली होने को दिखाता है दोस्तों हमारा ये जो हेल्पिंग वर्ब है विल बी दिखाता है दोस्तों हमारा फ्यूचर के वाक्यों को, मतलब फ्यूचर में कौन सा सेंटेंस बनेगा, विल बी दिखाता है फ्यूचर के टाइमलाइन को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आगे की स्लाइड में और देखेंगे कि और हमारे लिए क्या इंफॉर्मेटिव चीजें हैं इस वीडियो में। अब आता है दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है हमारा ये जो जितने भी दिख रहे हैं व्हाइट में, वो है हमारे सब्जेक्ट्स मतलब दोस्तों जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ये जो काम करता है। जैसे राम आम खाता है, कौन आम खाता है, राम क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। मोहन स्कूल जाता है, मैं और आप मिलकर किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोहन के बारे में, तो मोहन क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सब्जेक्ट। तो वैसे ही आई मतलब मैं होता है दोस्तों, यू मतलब तुम, वी मतलब हम, दे मतलब वे लोग होता है, ही मतलब वह होता है, यूज होता है किसके लिए, बॉय के लिए, सी भी मतलब होता है वह और यूज होता है किसके लिए दोस्तों, गर्ल के लिए। इट मतलब होता है यह और इसके यूज करते हैं हम लॉन्ग लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव वस्तु दोस्तों, जैसे कि मेरा घड़ी हो गया, ये क्या हो गया, मार्कर हो गया, ठीक है। और जो जानवर या एनिमल्स जिसके हम लोग जेंडर फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके लिए भी हम इट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि इंसेक्ट्स हो गया, कीड़े मकोड़े, उसके जेंडर को आप बता सकते हो कि मेल है फीमेल, कोई सा भी है ना, नहीं बता सकते, उसके लिए हम लोग लगाते हैं दोस्तों इट। नेम मतलब दोस्तों किसी का भी नाम होता है, लाइक मी, लाइक यू, लाइक अदर पर्सन, और इन सभी के साथ हम दोस्तों लगाते हैं विल बी। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि वॉस वाला लगाए या इज एम वाला लगाए। फ्यूचर है, हम यूज करेंगे क्या, विल बी का। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जिसमें हम सीखेंगे कुछ और। हाँ, तो इस स्लाइड में हम देखेंगे दोस्तों स्ट्रक्चर्स रूल। अब स्ट्रक्चर का रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। जैसे दोस्तों हम लोग घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए सबसे पहले बेस तैयार करते हैं स्ट्रक्चर। किस इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पास लिविंग रूम रहेगा, यहाँ पास हॉल रहेगा, यहाँ पास किचन रहेगा, बरामदा रहेगा, ऐसा हम लोग उसको क्रिएट करते हैं। देन उसके हिसाब से हम उस चीजों को बनाते हैं, तो एकदम परफेक्टली बनता है। वैसे दोस्तों हम सेंटेंस को फ्रेम करने से पहले उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े कि कैसे सेंटेंस में कौन सा स्ट्रक्चर लगता है, और उसकी हेल्प से दोस्तों हम हर एक सेंटेंस को एकदम आसानी से ट्रांसलेट करेंगे आगे की स्लाइड में प्रैक्टिस टाइम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव मतलब दोस्तों होता है हमारा सकारात्मक सेंटेंस, जिसमें सबसे पहले चाहिए हमें सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला। अब हम लगाएंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब, जो कि होता है हमारा विल बी इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये दिखा रहे हैं किसको, फ्यूचर यानी भविष्य को दोस्तों। और हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव दिखा, नेगेटिव में सबसे पहले हमें चाहिए दोस्तों सब्जेक्ट, उसके बाद विल लगाएंगे, फिर लगाएंगे नॉट, उसके बाद लगाएंगे हम लोग क्या, बी, और उसके बाद लगाएंगे हम दोस्तों क्या, ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल भी मैं बना के बता देता हूं, जैसे कि रोहन विल नॉट बी बैड बॉय, ठीक है। अब यहां पर ये जो सेंटेंस है, रोहन विल नॉट बी बैड बॉय, तो रोहन विल मतलब होगा, नॉट मतलब नहीं, बी भी दिखाते हैं दोस्तों फ्यूचर को, बैड बॉय मतलब रोहन नहीं होगा बुरा लड़का, मतलब रोहन बुरा लड़का नहीं होगा, ऐसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब यहां पर पॉजिटिव इसका भी बता दूं, जैसे कि ही विल बी, वो बनेगा क्या, एडवोकेट, ठीक है, वो वकील बनेगा या वो वकील होगा। अब दोनों में विल बी का यूज करेंगे,
इंट्रोगेटिव में दोस्तों हमें चाहिए सबसे पहले विल, उसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जैसे कि विल यू बी किंग, क्या तुम राजा होगे, ऐसा सेंटेंस है, क्या तुम राजा होगे, फ्यूचर की बात करें, क्या तुम राजा होगे। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आता है, ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसमें हमें चाहिए विल चाहिए, उसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है नॉट, उसके बाद लगाना है बी, उसके बाद लगाना है हमें क्या, ऑब्जेक्ट। इसकी हेल्प से हमें पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। बेसिकली दोस्तों आपको अगर स्ट्रक्चर ये बहुत अच्छे से याद है तो आप हर एक टाइप के सेंटेंसेस को एकदम चुटकियों में फ्रेम कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे अगर मैं लिख दिया will he not be kind, ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्या वह दयालु नहीं होगा। तो कुछ लोग होते हैं ना जो दयालु नहीं होते, तो बोलते हैं ना क्या वह दयालु नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो बेसिकली 4 टाइप्स के, यहाँ पर 4 टाइप्स के बेसिकली मैंने स्ट्रक्चर लिखा है आपके लिए कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इनको आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए और इसे 2 से 3 बार अपने कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इसे याद रखें हमेशा। और दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इंग्लिश में मास्टर नहीं बनोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में वो है प्रैक्टिस। किसी भी चीज में आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करोगे तो आप उस चीज में मास्टर बन जाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की स्लाइड में और इनका प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक है। यहां पर दोस्तों हम देखेंगे प्रैक्टिस टाइम में सबसे पहला हम आता है ये जो सभी सेंटेंसेस है वो है हमारे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो सबसे पहले मैं उसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं दोस्तों। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद लगाना हमें विल, फिर बी, फिर हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। विल भी इसलिए यूज किया क्योंकि दोस्तों हम भविष्य के बारे में बात कर, अगर मैं पास्ट करता तो वॉस वाला लगाता और प्रेजेंट रहता तो इज एम आर लगाता। तो दोस्तों हमारे बेसिकली रोल प्ले करते हैं वो है हमारे हेल्पिंग वर्ब, वो दिखाते हैं हमारे टाइम लाइन को, ठीक है। अब मैं वकील बनूंगा, हमें चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जानने के लिए हमें क्या पूछना रहता है दोस्तों, कौन, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जानने के लिए पूछना रहता है क्या, यहाँ पर हमें पूछा सेंटेंस में क्या। खांसी के बावजूद दोस्तों आपके लिए लगातार वीडियो बना रहा हूं, इसके लिए दोस्तों 1 लाइक तो जरूर बनता है, ठीक है। मैं वकील बनूंगा, सबसे पहले हमें चाहिए क्या, सब्जेक्ट, कौन वकील बनेगा, मैं मतलब दोस्तों क्या है, आई। अब विल भी तो सबके साथ लगता है तो कोई डाउट नहीं, लगा दो सीधा यहाँ क्या, विल बी। अब हमें चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट चाहिए, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैं क्या बनूंगा, वकील, वकील को क्या कहते हैं दोस्तों, एडवोकेट, क्या कहेंगे, एडवोकेट। मैं वकील बनूंगा, आई विल बी एडवोकेट। वह पुलिस होगा, वह पुलिस होगा, जैसे कहीं जाते रहते बोलते रहे वो तो पुलिस होगा भाई, है ना। तो क्या रहेगा दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, कौन पुलिस होगा, वह मतलब ही। अब होगा मतलब हम लगाएंगे फ्यूचर है तो विल बी, वो क्या होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या होगा, पुलिस होगा, तो ही विल बी व्हाट, पुलिस, लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप, ही विल बी पुलिस, वह पुलिस होगा। हम लोग जादूगर बनेंगे, हम लोग जादूगर बनेंगे, सब्जेक्ट चाहिए, कौन जादूगर बनेगा, हम जादूगर बनेंगे, ठीक है। उसके बाद लगाना है विल, उसके बाद हमें चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट, हम लोग क्या बनेंगे, जादूगर। तो ये सेंटेंस दोस्तों आप फ्रेम करोगे और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करोगे ताकि मुझे पता चलेगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सिर्फ वीडियो देखने से आप इंग्लिश में मास्टर नहीं बनोगे, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा दोस्तों। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप किसी चीज में मास्टर नहीं बन सकते। मास्टर बनने का एक ही नियम है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो यू नीड टू डू प्रैक्टिस एवरी सिंगल वीडियो, ओके। देन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर बुद्धिमान होगा, कौन बुद्धिमान होगा दोस्तों, डॉक्टर। हम लोग लिखते हैं डॉक्टर। अब फ्यूचर है तो क्या लगा देंगे, सिंपल सा विल बी। डॉक्टर क्या होगा, बुद्धिमान, बुद्धिमान को क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, वॉइस। तो डॉक्टर विल बी व्हाट, वॉइस, डॉक्टर बुद्धिमान होगा, है ना। मोहन ईमानदार बनेगा, मोहन कोई बहुत अच्छा लड़का है जो बोलते हैं कि भविष्य में ईमानदार, छोटे बच्चे देखते हैं बोलते हैं भैया आगे जाके ईमानदार बनेगा। तो कैसे बनेंगे इसे देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, कौन ईमानदार बनेगा, मोहन। तो यहाँ पास नाम है तो लिख देते हैं मोहन। अब फ्यूचर है दोस्तों हम लोग आएंगे सिंपल से, यहाँ पास क्या, विल बी। मोहन क्या बनेगा दोस्तों, ईमानदार। ईमानदार को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑनेस्ट। तो यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप। तो एकदम आसानी से मैंने इतने सारे सेंटेंसेस यहाँ पर 4 से 5 एग्जाम्पल तो उसको आसानी से फ्रेम कर लिया। क्यों, क्योंकि मुझे याद है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के हेल्प से मैंने इसे आसानी से फ्रेम कर दिया, है ना। तो आपको भी स्ट्रक्चर याद आएगा तो हर एक सेंटेंस को आप आसानी से फ्रेम कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे में कुछ हम लोग और सीखेंगे, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं आगे की ओर। हाँ, अब बात करते हैं, ये जो हमारा सेंटेंस है ये बेसिकली क्या है, नेगेटिव, जैसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक। अब सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं। तो हमें देखो सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट,
ठीक है। उसके बाद अब फ्यूचर है तो हम लोग लगाएंगे विल। अब यहाँ पास होता है दोस्तों एक छोटा सा ट्विस्ट, विल के बाद आपको लगाना पड़ेगा नॉट, उसके बाद लगाओगे आप क्या, बी। तो सब्जेक्ट फिर विल फिर नॉट फिर बी, फिर आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट भी तो चाहिए, उसके बाद लगाएंगे क्या, फुल स्टॉप। हाँ, सबसे पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट, तो वह अपराधी नहीं होगा। कौन अपराधी नहीं होगा, सब्जेक्ट जनरली पूछते हैं क्या, कौन 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 नहीं होगा अपराधी, वह मतलब ही। अब यहाँ पास इसको लिख दीजिए, खत्म, तीनों के तीनों को एक साथ लिख दीजिए। विल नॉट बी, अब नेगेटिव है तो विल नॉट बी लगाओ, सिंपल सा, कोई रूल नहीं, सिंपल सा विल नॉट बी लगा दो, नेगेटिव है तो ही। उसके बाद लिख देंगे क्या, विल नॉट बी। अब क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट, वो क्या नहीं होगा, अपराधी। अपराधी को क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिमिनल। तो ही विल नॉट बी व्हाट, क्रिमिनल, वो अपराधी नहीं होगा। अगला है बच्चे भूखे नहीं होंगे, सब्जेक्ट चाहिए, कौन भूखे नहीं होगा, बच्चे, बच्चे यानी चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। अब हम लगा देंगे सीधा क्या, ये तीन चीज, विल नॉट बी, तो यहाँ पास लगा देंगे विल नॉट, फिर यहाँ लिख देंगे बी। क्या नहीं होंगे, बच्चे भूखे, भूखे क्या बोलते हैं, हंग्री, ठीक है। यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप। वे लोग चित्रकार नहीं बनेंगे, कौन लोग चित्रकार नहीं बनेंगे, वे मतलब दोस्तों क्या होता है हमारा, दे, तो दे है तो सिंपल से लिखे हम लोगों ने दे, फिर हम लोग लगाएंगे विल नॉट बी। ये तीनों चीज एकदम आसान है, लगा दो नेगेटिव तो दे विल नॉट बी व्हाट, चित्रकार, चित्रकार यानी पेंटर। ये अच्छे से नहीं दिख रहा, दोबारा लिख देता हूं आपके लिए, क्या होगा, पेन। थोड़ा सा दोस्तों मेरा राइटिंग खराब, उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ राइटिंग के लिए, सुधारने के लिए। बोर्ड में लिखने से थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। वह बहादुर नहीं होगा, इस सेंटेंस को दोस्तों आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। वह बहादुर नहीं होगा, सब्जेक्ट चाहिए, कौन बहादुर नहीं होगा, वह मतलब ही। अब उसके बाद आप बेसिकली क्या तीन चीज लगाने आपको पता है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करके लिखना है और कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी करना है। राहुल लाचार नहीं होगा, सब्जेक्ट चाहिए, कौन लाचार नहीं होगा, राहुल, राहुल। अब हम तीन चीज लगा देंगे, हमारा क्या, विल नॉट बी व्हाट, लाचार मतलब हेल्पलेस, तो राहुल विल नॉट बी व्हाट, हेल्पलेस, राहुल लाचार नहीं होगा। एकदम आसानी से मैंने फ्रेम भी किया और आपके सामने बनाया विद प्रूफ, ठीक है। ये आसानी से बना, क्यों, क्योंकि ये चीज मुझे याद है और इसे याद करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो याद हो जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कुछ और हमारे सेंटेंस है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव मजेदार लग रहा होगा, क्योंकि दोस्तों आप मास्टर सीख रहे हो इंग्लिश में, वो भी बिल्कुल फ्री। ये कोर्स दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपको 1 रुपए देने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ करना है क्या, मेरे हर एक वीडियो पे आपको प्रैक्टिस करना है, उससे रिलेटेड और बहुत सारे सेंटेंसेस आपको बनाना है, फ्रेम करना है, और आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आप इस चीज में मास्टर बन सके। अब ये जो सेंटेंसेस हम लोग करते हैं आज, फ्रेम, अभी फ्रेम करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं, क्या मैं दुखी होगा, यहाँ पास होऊंगा आएगा, क्या मैं दुखी, यहाँ पास देखो ये जो होऊंगा लिखा है, ये होऊंगा, गलती से होगा लिखा गया, ठीक है। तो होऊंगा हमें सबसे पहले चाहिए हमारा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पास क्वेश्चन पूछा गया, मतलब इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लगाएंगे हमारे हेल्पिंग वर्ब, वो क्या है, विल है। उसके बाद हमें चाहिए क्या, हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद लिखेंगे हम लोग बी, उसके बाद लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब पूछोगे दोस्तों कि विल के बाद आपने बी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं ना तो हमारा एक ही हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, या फिर दूसरे हेल्पिंग वर्ब तो उसको यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। अब इसे ट्रांसलेट करते हैं, है ना। अब देखो विल जो होता है सबके साथ लगता है ना, विल सबके साथ लगता है, सिंपली सबसे पहले क्या लिख दो, विल, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो क्या मैं दुखी होऊंगा, कौन दुखी होगा, मैं मतलब यहाँ पास लिखेंगे आई। अब आई जब भी सिंगल लिखाएगा तो उसे कैपिटल लेटर में लिखिएगा, कैपिटल लेटर में, तो विल आई। उसके बाद क्या चाहिए, बी, मैं क्या होऊंगा, दुखी, दुखी यानी सैड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो विल आई बी सैड बहुत आसानी से बना। अगला है, क्या वह बेईमान बनेगा, कोई बच्चा होता है ना, मतलब चोरी चारी करते रहता है, ठीक है, बोलते नहीं तो बेईमान बनेगा बड़ा होके। तो कैसे फ्रेम करेंगे इसे, सबसे पहले हम लगाते हैं यहाँ पास क्या, विल, तो हमने लिखा विल। उसके बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट, वह मतलब ही। उसके बाद बी, विल ही बी व्हाट, बेईमान। बेईमान को क्या बोलते हैं दोस्तों, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। बेईमान को बोलते हैं हम लोग डिस ऑनेस्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या नदी साफ होगा, कहीं जाते रहते घूमने के लिए तो बोलते हैं ना नदी साफ होगा, जाएंगे, तो इसे कैसे बनेंगे, हमें चाहिए सबसे पहले क्या, विल। हम लिखते हैं यहाँ विल, उसके बाद लगा देंगे क्या, सब्जेक्ट, वो क्या है, नदी, क्या साफ होगा, नदी, रिवर, तो विल रिवर बी क्या होगा, साफ, साफ यानी क्लीन, लास्ट में
क्वेश्चन मार्क, बड़ा प्यारा सा आप एकदम आसानी से फ्रेम किया। तो यहाँ पास क्या रिया खुश होगी आता है यहाँ पास ऐसे, ठीक है, क्या रिया खुश होगी, इसे आप ट्रांसलेट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कीजिएगा कैसे बनेगा। क्या तुम विश्वासी होगे, क्या तुम विश्वासी होगे, कौन विश्वासी होगा दोस्तों, तुम, है ना। लेकिन हमें पहले लगाने क्या, सबसे पहले विल हम लिख देते हैं यहाँ पास विल, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए जो कि है तुम, यू बी क्या होगा तुम विश्वासी यानी फैथफुल, फैथफुल यानी होता है दोस्तों विश्वासी। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड में, कुछ और सेंटेंसेस है जिसे बचे उसे भी हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे और इसे आसानी से हम लोग क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे। हाँ, अब आता है हमारे छोटा सा प्यारा से यहाँ पास कछुआ भाई है, वो भी बोल रहा है कि सेंटेंसेस बनाइए और मजे से एकदम खुशी के साथ, ठीक है। चलो देखते हैं दोस्तों यहाँ पास, क्या वह अपराधी नहीं होगा। अब ये जो सेंटेंस है यहाँ पास आप देख सकते हो कि ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब क्वेश्चन भी है उसमें नहीं भी लगा है। तो सबसे पहले हमारा काम है हम लिखते हैं स्ट्रक्चर, अपने दिमाग में स्ट्रक्चर याद रखिए, मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ। सबसे पहले हम लगाना है हेल्पिंग वर्ब, तो हमने लिखा क्या, विल, तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दोस्तों क्या, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट लिख लिया। उसके बाद हमें लगाना है अब नहीं है तो यहाँ पास लगाएंगे नॉट, उसके बाद लगाएंगे दोस्तों बी, और उसके बाद लगाएंगे हम लोग क्या, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, हमें सबसे पहले लगाना है विल, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर बी लगाना है, फिर आपको लगाना है क्या, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है ताकि देख सको कि ये क्या है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, मतलब क्वेश्चन मार्क दिखाता है कि जो सेंटेंस वो क्या है, क्वेश्चन वाला है, प्रश्न वाला है। चलिए बनाते हैं सेंटेंसेस को। क्या वह अपराधी नहीं होगा, हमें लगाना है सबसे पहले विल, विल सबके साथ लगता है सिंपल, हमने लिख लिया क्या, विल। अब क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट, कौन नहीं होगा, वह मतलब ही। अब नेगेटिव है लगाएंगे यहाँ पर दोस्तों नॉट, उसके बाद क्या लगाएंगे बी, विल ही नॉट बी व्हाट, अपराधी, अपराधी यानी क्रिमिनल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एकदम आसानी से फ्रेम हो गया। क्या बच्चे भूखे नहीं होंगे, यहाँ पर सेंटेंस दिया, क्या बच्चे भूखे नहीं होंगे, ये सेंटेंस दोस्तों आप ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। एकदम आसानी से हम लोग पहले भी बनाए हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग सिर्फ इंट्रोगेटिव पूछे थे, अब ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसे आप ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए ताकि मैं देख सकूं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या वे लोग चित्रकार नहीं होगा, क्या वे लोग चित्रकार नहीं होंगे आएगा यहाँ पास, या फिर यहाँ पास बेसिकली बनेंगे लिखा था, ठीक है। तो क्या वे लोग चित्रकार नहीं बनेंगे या होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए विल, हम लिखते हैं विल। अब क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट, कौन नहीं बनेगा, वे मतलब दे, तो विल दे, फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ नॉट बी, क्या, चित्रकार, चित्रकार यानी क्या होता है दोस्तों हमारा पेंटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो वी विल नॉट बी पेंटर, एकदम आसानी से बना। अगला है, क्या वह बहादुर नहीं बनेगा, कोई बच्चा होता है ना डरता रहता है तो बोलते हैं ना क्या बहादुर तो नहीं बन सकता है फ्यूचर में, तो कैसे बनाएंगे इसे, हमें लगाना है विल, क्योंकि विल सबके साथ लगता है। सबसे पहले हमने लिखा विल, फिर हमें चाहिए सब्जेक्ट, वह मतलब ही, नेगेटिव है तो नॉट लिख देते हैं, विल ही नॉट बी क्या, बहादुर, बहादुर यानी क्या होता है दोस्तों, ब्रेव, तो क्या वो बहादुर नहीं बना, एकदम आसानी से ट्रांसलेट हो गया, विल ही नॉट बी ब्रेव। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, अब ये जो सेंटेंसेस है मैंने 5 से 10 बेसिकली एग्जांपल है, और अब बहुत से सेंटेंस बना सकते हो, जैसे क्या मोहन होशियार नहीं होगा, क्या घर साफ नहीं होगा। इतना खांसी बावजूद दोस्तों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो एक कमेंट और एक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हर दिन मेरे वीडियो देखते हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, क्या वह दुखी नहीं होगा, कौन दुखी नहीं होगा, वह, लेकिन हमें सबसे पहले क्या चाहिए दोस्तों, विल, तो यहाँ पास लिखते हैं हम लोग विल, वह यानी ही, नॉट है तो नेगेटिव तो नॉट, उसके बाद बी, विल ही नॉट बी व्हाट, सैड यानी दुखी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एकदम आसानी से मैंने फ्रेम किया, बना दिया आपके सामने। और ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप खुद के माइंड में सोचिए और उसे बनाइए और उसे ट्राई भी कीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हर दिन ऐसा नया और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। मिलते हैं दोस्तों वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।